नमस्कार, स्वागत है आपका खेती हर पत्रिका न्यूज में। राय सिंह नगर में भाजपा प्रत्याशी बलवीर सिंह लूथरा ने ग्रामीण क्षेत्र का जुझारू दौरा किया। गत दिवस उन्होंने गांव 3 GB, 2 APD, 1 APD, 1/3 APD, 1 KSD, 1 SGM करनीसर, 4 SGM, 7 SGM, 18 APD B गिल्लांवाली, 18 APD A कमरानिया, 3 SGM और रत्नेवाला आदि गाँव में जनसंपर्क कर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में समर्थन करने और आशीर्वाद लिया। ग्रामवासियों द्वारा फलों से तोलकर लूथरा का स्वागत किया गया। हाँ जी सर, जो मेन समस्या है राइस नगर विधानसभा की वो क्या है, और यहाँ 7 SGM गांव की मेन समस्या है वो क्या है सर? रायसेन विधानसभा क्षेत्र की के साथ साथ पूरे गंगानगर जिले की ये हमारी जो सिंचाई पानी की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के किसानों को उनके हक का पानी भी पूरा नहीं मिल रहा। टेल के किसानों को पानी भी पूरा नहीं मिल रहा है, कच्चे खाड़े पक्के नहीं बन रहे। ऐसी किसानों की बहुत सारी समस्या हैं। किसानों को बिजली समय पे नहीं मिलती, किसानों को बीज समय पे नहीं मिलता। अब की बार नकली बीज किसानों को नरमे का मिला तो हमारे ये गुलाबी सुंडी ने बहुत बड़ा प्रकोप करके किसानों सारी फसल, नरमे की सारी फसल खराब कर दी। सर, किसान खून के आंसू रो रहे हैं। ये जो बीटी नरमे का बीज है, तो कंपनियों पे, इन कंपनियों पे कोई कार्रवाई वगैरह कुछ होगी? हमने ऊपर राइटिंग में लिख के दिया है और सरकार से मुआवजे की मांग की है। सरकार से मुआवजे की मांग की और जिन्होंने नकली बीज वाली कंपनियां, उनकी जांच करके उन पर कार्रवाई करने के लिए भी सरकार से अनुरोध किया है जी। और दूसरी समस्या हमारे जो एजुकेशन शिक्षा की है, सरकारी कॉलेज नहीं है और चिकित्सा व्यवस्था सही नहीं है और नशे का कारोबार और भ्रष्टाचार हमारे क्षेत्र में इतना बढ़ा हुआ है कि पुलिस और प्रशासन इसको रोकने में नाकामयाब रहा है। और मैं चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में सड़कें पक्की बने, चिकित्सा व्यवस्था की समुचित व्यवस्था हो, शिक्षा गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़े, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ सरकारी कॉलेज हो। ऐसी सभी मूलभूत सुविधाएं हर गांव लिंक रोड से, डामर रोड से जुड़े। और ऐसी कई समस्याएं हैं जो मैं उनका समाधान करवाना चाहता हूं। मगर मैं विपक्ष का विधायक होने के नाते प्रयास किए, पर सब कुछ जगह सफल हुआ, कुछ नहीं भी हुए। सरकार आएगी तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए पूरी तरह से एक सजग प्रहरी बनकर, एक चौकीदार बनकर इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करूंगा। चाहे वो सिंचाई पानी की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे बिजली की हो। सर, एक निजी सवाल, पूरे राइस नगर विधानसभा के अंदर कोई ऐसा घर नहीं है, शायद मैं ऐसा कहना चाहता हूँ भी कोई ऐसा वोटर नहीं है या मतदाता नहीं है जिसका आप बाय फेस बाय नाम के हिसाब से नहीं जानते हो, तो इस दिमाग के पीछे की वजह? सर, मैंने पिछले 10 सालों से ढाणी गया, गांव गया, घर घर गया, तो ये सब लोगों से मेरा व्यक्तिगत लगाव है। मेरे पास कोई PA नहीं है, मैं खुद ही फ़ोन उठाता हूँ, खुद ही अटेंड करता हूँ, जवाब भी देता हूँ, और यदि मैं व्यस्त होता हूँ तो मैं उसको कॉल बैक करता हूँ। ये रायसेन विधानसभा क्षेत्र की जनता का मेरे प्रति लगाव है, प्यार है, आशीर्वाद है। और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप मुझे पिछली विधानसभा में 34,000 वोटों से इस क्षेत्र की जनता ने जिताया। मैं इस रायसेन विधानसभा क्षेत्र की जनता का ज़िंदगी भर कर्ज नहीं चुका सकूंगा, एहसान नहीं चुका सकूंगा, और मैं कोशिश करूंगा जब तक मेरे शरीर में सांसें हैं, मैं इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की पूरी ईमानदारी से सेवा करता रहूं। बहुत जी। ग्रामीण क्षेत्रवासी तन मन धन से स्वागत कर रहे हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति में मीडिया संयोजक विधानसभा राय सिंह नगर ने बताया कि आज डाबला गांव में भाजपा राजस्थान चुनाव प्रभारी बिश्नोई रतन कुलदीप बिश्नोई ने संबोधन में कहा, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, आप भी भाजपा के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। भाजपा प्रत्याशी बलवीर सिंह लूथरा ने बताया कि विजयनगर में सरकारी कॉलेज बनाया जाएगा, बिना किसी भेदभाव, ईमानदारी से विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाएगा, बॉर्डर एरिया में ड्रोन के द्वारा नशे की तस्करी की पूरी तरह से रोकथाम की जाएगी। विधायक लूथरा की साफ छवि होने के कारण आमजन खुला समर्थन और आशीर्वाद दे रहा है। विधायक के साथ लोग आ रहे हैं। आइए देखते हैं गोपी बेनीवाल की खास रिपोर्ट। सर जी, हमें ये बताइए, जो ये चुनाव है, जो भी आप ये चुनाव जीत के आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी इस क्षेत्र के लिए, रायसेन नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए? मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी
कि इस क्षेत्र में कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है, तो एक सरकारी कॉलेज की स्थापना करवाई जाए। और चिकित्सा व्यवस्था जो बेहद चरमराई हुई है हमारे विधानसभा क्षेत्र की, तीनों CSC हैं, ना कोई वहाँ चिकित्सीय उपकरण है, न डॉक्टरों की उपलब्धता है। इस चिकित्सा सुविधा को बहाल करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। और रायसिंह नगर में मैं बड़े पिछले 10 सालों से ट्रॉमा सेंटर के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक ट्रॉमा सेंटर वहाँ नहीं खोला गया, मैं उसके लिए भी प्रयास करूँगा कि रायसिंह नगर CSC में ट्रॉमा सेंटर खोला जाए और समेजा और विजयनगर CSC दोनों में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर और विशेषज्ञ उपलब्ध रहें, ताकि हमारे क्षेत्र के बीमार लोगों का, गरीब लोगों का इलाज सही समय से हो सके। सर, आप इतने ज़मीन से जुड़े हुए हो और आप पे ये आरोप लग रहे हैं भी आप लड़ाई दंगा करवा रहे हो, इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण दो सर। मेरी उम्र 60 साल हो गई है। 60 साल की उम्र में न तो मेरे पे कोई मुकदमा है, न कोई FIR है। और मेरे को याद नहीं है कि मैंने किसी को ओए कह के भी बुलाया हो। मैं तो मेरे को संस्कार दिए हैं मेरे माता पिता ने, मेरे बुजुर्गों ने, और उस संस्कार को आगे बढ़ाता हुआ मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैंने आज तक न तो किसी लड़ाई करी है, न करवाई है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे पास जो ऐसे केस भी आते हैं, दोनों पक्षों को बिठा के सुलझाने का काम करता हूँ मैं। जी, थैंक यू।